हेलो हाय दोस्तों, हाय सोल फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो चैनल मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एनर्जी, दिस टाइम फुल मून की एनर्जी है। एंड राइट नाउ आप जो कुछ भी फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा आपको कुछ बातें यहाँ पर ऐसी बतानी है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है बताई जानी, क्योंकि कहाँ पर आप गलती कर सकते हैं वहाँ से आप बच जाएं। ठीक है ना? तो फुल मून की एनर्जी चैनलिंग आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ गलतियाँ हो सकने की संभावना अभी राइट नाउ बनी हुई है। साथ ही साथ वो क्यों है ऐसा? क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा फेवरेबल आपके लिए आ रहा है आगे वाला, जिसके वजह से आपको सतर्क कर रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो आते हैं एनर्जी पर। उससे पहले एक बात दोस्तों, जो कुछ भी एनर्जी आपको चैनल होती है पॉजिटिव एनर्जी, उसे आप क्लेम ज़रूर करिएगा। क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि वो एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। ठीक है, तो जो कुछ भी पॉजिटिव इस रीडिंग के थ्रू निकल कर आता है वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए उसको क्लेम करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ यूनिवर्स आपको थोड़ा बहुत ना कई कई जगह पर सतर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि फ़िलहाल की जो भी एनर्जी है उसमें कुछ ऐसी संभावना है कि आपसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, बिकॉज़ बहुत बड़े बड़े बदलाव अपने राह पर हैं, अपने रास्ते पर हैं, आने की राह पर हैं। कई न्यू बिगनिंग्स होने के उस पर है, बिल्कुल कगार पर है। और वहाँ पर आप थोड़ा सा भी अगर चूके तो आप वापस लो एनर्जी में जाने की आपकी संभावना है। आपका बिल्कुल एनर्जी का एकदम सारा गड़बड़ हो जाने की संभावना है। इसके वजह से ही यूनिवर्स आपको सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि कई न्यू बिगनिंग्स जो आपकी तरफ आ रही हैं, या मैंने जो पहले बोला कि कई लोगों का यूनियन भी आने वाला है। तो रोज़ एक ना एक कदम, ठीक है, नो डाउट अगर आपकी लाइफ में राइट नाउ भी करंटली भी कोई हर्डल्स डाल रहा है, बट सत्य यही है कि एक एक कदम ही सही, बट आप अपने लक्ष्य की तरफ, अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो। रोज़ रोज़ एक एक कदम भी आप अगर तरक्की कर रहे हो तो हाँ, ये सत्य है कि आप तरक्की कर रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप आगे ही बढ़ रहे हो अपने लक्ष्य की तरफ। और इसलिए यही रीज़न होता है कि आपको रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपका अपने पर्पस तक पहुंचना नहीं पॉसिबल होने देना चाहिए, ताकि आप उन्हीं लूप्स में फंसे रहो और अपना इतना प्रीशियस बर्थ, अपना इतना प्रीशियस जन्म यूं ही आप गंवाओ आराम से यहाँ पे बैठ के धरती के उलझनों में। ऐसा प्लान होता है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। यूनिवर्स के डिवाइन के प्लान उससे भी बड़े होते हैं। और जब आप असेंशन के अच्छे खासे लेवल पर पहुंच गए हो, तो वहाँ पर तो आपको पल पल गाइड कर देते हैं। जहाँ पर गलती होने की भी संभावना है तो आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पर रुक जाओ, ठहर जाओ। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, यूनिवर्स के सपोर्ट को, हेल्प को, गाइडेंस को क्लेम कर लीजिए। जय माँ काली, शिव शक्ति, आदिशक्ति, जो भी आप लिखना चाहें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव लिखिए। ठीक है, बट कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए। 1111 शिव शक्ति लिखिए, मेरी माँ काली का वंदन करिए, कुछ भी करिए, बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाइएगा। ठीक है, यूनिवर्स, प्रकृति, सब के सब आपको इस टाइम पर फेवर कर रहे हैं। और आपको फेवर किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? आपको आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेहतरीन फ्यूचर के लिए, आपकी अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी शुरुआतों के लिए आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको फेवर कर रहे हैं। और आपकी लाइफ, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें चेंजेस आने वाले हैं, बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। लाइफ को और अपनी जर्नी को सरेंडर करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन एनर्जीज़ को क्लेम करिएगा। ठीक है ना? तो अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को आप सरेंडर करिए जितना हो सके। थोड़ा आपको डर लग सकता है इस टाइम पर, तो आप डरिए मत। चेंजेस से अक्सर इंसान
थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि अगर आप राइटली अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो और नहीं उस गाइडेंस को ले रहे हो, तो थोड़ा घबरा जाना स्वाभाविक होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि लाइफ को और अपनी जर्नी को आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइएगा। आपको किसी भी तरह के चेंजेस से जो आपकी लाइफ में आ रहा है डरना नहीं है, ठीक है, और ना ही रेजिस्ट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई भी टेस्ट आपके सामने डाल दिया जाए, कोई भी बड़ा चैलेंज आपके सामने आ जाए, लाइफ कितने भी बड़ी चीज़ें आपके सामने लेकर आ जाए, लेकिन एक चीज़ सत्य है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। और यही चीज़ आपको, अगर आप इस चीज़ से लेके सिंक में आ जाते हैं पूरी तरह, तो यही चीज़ आपको मोटिवेटेड रखेगी थ्रू आउट योर जर्नी। आपकी जर्नी के टाइम पर आपको तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखेगी। आपका सॉलिट्यूड जो होता है वो आपको स्पिरिचुअल हाइट्स तक लेकर जाएगा, आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, ठीक है। ऊंचाई छूने पर आपको अब कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कोशिशें होंगी, नो डाउट, बट कोशिशें सफल होंगी ऐसा तो मैंने नहीं बोला, तो कोशिश तो की जाएगी, ठीक है ना। कुछ कुछ जो लोग आपसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों को आपने लेट गो किया है, एक एनर्जी और मैं बीच में बता दूं आपको, जिन किन्हीं भी लोगों को आपने अपनी लाइफ से लेट गो किया ना, और अब आप उनको एंट्री नहीं देना चाहते हो अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को में उनकी खिचड़ी नहीं पकने देना चाहते हो, तो वो लोग ना किसी और को भेज रहे हैं आपकी साइड। किसी से या तो आपका स्टॉक करवाया जा रहा है, आपकी न्यूज़ ली जा रही है, ठीक है, या फिर आपके अपडेट्स लिए जा रहे हैं। कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है बीच का, या कोई ऐसा इंसान जो उनका भी जानकार है और आपका भी जानकार है, उनका भी रिश्तेदार है और आपका भी रिश्तेदार है। तो ऐसे किन्हीं लोगों को बीच में डालकर कुछ कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिन लोगों को भी आपने लेट गो किया अपनी लाइफ से, जिन एनर्जीज़ को, वो दूसरे किन किन एनर्जीज़ को का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं आपको डरने या घबराने की कोई भी कतई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही व्यक्ति जिनको आपके खिलाफ यूज़ करने की कोशिश हो रही है, ये व्यक्ति आपके किसी न किसी रूप में आपके प्रोटेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। ये व्यक्ति का बहुत क्लियर गाइडेंस है कि ये व्यक्ति आपके फेवर में आ जाएगा। जो कोई भी उन्होंने अपनी मदद के लिए चुना है ना, वो आपके फेवर में आ जाएगा, आपके फेवर में चीज़ें होंगी, और सडनली या ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो जाएगा कि चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाएंगी। आपको उतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट खुद से आप देखोगे कि चीज़ें कितनी बदल गई है आपके लिए, लोगों की एनर्जीज़ कितनी बदल गई है आपके लिए, लोगों का देखने का नज़रिया, आपके बारे में बोलने का नज़रिया पूरी तरह से चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो आपको जिन लोगों को भी आपने एनर्जीज़ को कट ऑफ किया था, वो डिवाइन की मर्जी समझिए उसको, क्योंकि वहाँ पर आप यूनिवर्स की प्लानिंग के तहत ही काम कर रहे हो। आप खुद से नहीं कर रहे हो इनको लेट गो, इनको यूनिवर्स आपसे लेट गो करवा रहे हैं। आपका सॉलिट्यूड, जो आपको सॉलिट्यूड दिया जा रहा है, ठीक है, जर्नी के थ्रू, वहाँ पर आपको स्पिरिचुअल हाइट्स तक आपको पहुँचाया जाएगा। आपके अंदर की पावर को आपसे जोड़ा जाएगा। अंदर की पावर, इनर पावर और आउटर पावर, मतलब आपकी दोनों तरह की स्ट्रेंथ अब सिंक में आ जाएंगी, ठीक है। पहले ऐसा होता होगा ना कि अंदर से अगर आपको भय लगा तो आप बाहर चिल्ला चिल्ला के बोल गए, या इरिटेट हो गए, या आपने कुछ ऐसा कर दिया, या फिर इंटरनली बहुत स्ट्रांग होते हुए भी आप बाहर अपने लिए इंटरनली बहुत अपने आप को पावरफुल, आपको पता है आप एक पावरफुल सोल हो, लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप बाहर चाहते हुए भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, अपने लिए खड़े नहीं रह पाते हो, अपने लिए बात नहीं बोल पाते हो। ऐसी सभी जगहों पर आपकी एनर्जी, अंदर और इनर आपकी एनर्जी और आउटर एनर्जी दोनों मिला के सिंक में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको आपका सॉलिट्यूड है ना इतनी स्पिरिचुअल हाइट्स पर लेकर जाएगा कि आपकी पूरी एनर्जी अलाइनमेंट में आएगी। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि आपकी इनर स्ट्रेंथ के साथ आपको जोड़ना, ठीक है। थोड़ा ये आपको हो सकता है सुनने में थोड़ा चैलेंजिंग टाइप लग रहा होगा कि पता नहीं कौन से चेंजेस आने वाले हैं, बट ये सब कुछ बहुत अच्छे के लिए हो रहा है।
आपके बहुत भले के लिए हो रहा है और आपके पर्पस के फेवर में हो रहा है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो ज़बरदस्ती का यूं ही घटित हो रहा है। ठीक है, जो कुछ हो रहा है वो आपके फेवर में ही यूनिवर्स चीज़ों को टर्न दे रहे हैं। चीज़ों को इस टाइप का टर्न दे दिया जाएगा ना कि आप हर टाइम प्रोटेक्टेड हो, और यूनिवर्स आपके पर्पस में भी आपको लगा रहे हैं, और आप अबंडेंस भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये तीनों चीज़ आपकी जो अलाइनमेंट है उसको भी आप क्लेम करके जाइएगा। ठीक है, मनी अबंडेंस को भी क्लेम करिएगा, और साथ ही साथ अपने सोल पर्पस को भी क्लेम करिएगा। ज़रूर से एनर्जी को क्लेम करा करिए। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी मेहनत का फल आ रहा है। यूनिवर्स खुद से आपको आगे से चल के दे रहे हैं, और आपने इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश होना है, ग्रेटफुल होना है। आपने कोई डाउट क्रिएट नहीं करना, क्योंकि लंबे समय तक जब आप ट्रॉमास में रहते हो तो आप खुद को खुशियाँ पाने के लायक भी नहीं समझ रहे होते हो। ठीक है, तो सारा स्ट्रगल आपकी इसी ग्रोथ के लिए है। सारा जितना भी स्ट्रगल आपको दिख रहा है राइट नाउ, आपके जितने भी टेस्ट आपको समझ आ रहे हैं, जितना भी आपके जीवन में आपकी लगी पड़ी है वाट, वो सब क्यों है? तो वो सब आपके ही भले के लिए, आगे आपकी ग्रोथ के लिए है। आपके जितनी जगह पर आपके थोड़े बहुत एडजस्टमेंट चल रहे थे या ज़्यादा चल रहे थे एडजस्टमेंट्स, पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपकी लाइफ में कुछ बचेगा ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लाइफ में बचेंगी आपकी अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजंस, और अपनी मर्ज़ी से अपनी मनपसंद ज़िंदगी आप जी पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आपकी डायरेक्शंस चेंज होने का टाइम आ गया है। मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ, यूनिवर्स का बहुत ऐसे क्लियर साइन है कि आपका पूरी जीवन की जो दिशा दशा है ना, वो चेंज होने का टाइम आ गया है। तो खुद को ही ऐसे टाइम पर, ऐसे वक्तों पर हमें क्या करना चाहिए? तो खुद को ही अपनी प्रायोरिटी बनाइए। ठीक है, पास्ट की दिक्कतफुल जो एनर्जीज थी, दिक्कत वाली पास्ट की पेनफुल जो मेमोरीज होती हैं, एनर्जीज होती हैं, उनसे अपने आप को जोड़ के रखने का ना कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो उनको लेट गो कर दीजिए। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज को अपने आप से जोड़ के रखने से वैसे भी आपको कुछ हासिल तो होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको छोड़ देते हैं, इनको लेट गो कर देते हैं पास्ट की चीज़ों को, तो आप हल्के हो जाएंगे। और जब आपको भी पता है कि जब बोरिया बिस्तर कम होता है, जब बैगेज कम होता है, तब आपका असेंशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, तब यात्रा बहुत स्मूथ होती है। जब आपका ये 3D लाइफ में भी हम देखते हैं ना, जितना ज़्यादा सामान लेके जाएंगे तो सामान ही संभालने में रह जाएंगे, और वो इंसान यात्रा का मज़ा लेकर आ जाता है जो इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका भी बैग एंड बैगेज कम हो जाएगा कर्मा का, और ऐसा कुछ होगा जब आप लेट गो कर देंगे एनर्जीज़ को, टाटा बाय बाय कर देंगे, और जहाँ कहीं भी आप अभी भी थोड़ा सा नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपसे, जगह आपसे छुड़वा दी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा। आप आगे बढ़ेंगे, आप असेंड होंगे, क्योंकि आपके लिए तो ये चुन दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं। ठीक है, तो आप छोटे सेटलमेंट्स पर नहीं बैठ सकते हैं। आप किसी की बनाई बाउंड्रीज़ में रहने के लिए हैं ही नहीं। कोई आपको काबू में रख सके, कोई आपको बाउंड्रीज़, अपनी क्रिएटेड बाउंड्रीज़ में रख सके, अपनी कंडीशनिंग्स में आपको ढाल सके, आज नहीं तो कल आप निकल जाएंगे। तो थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट लगाइए और इन एनर्जी से निकल जाइए। इस लेट गो को क्लेम कर लीजिए, इस लेट गो की एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, इन रिलीजेस को क्लेम कर लीजिए अपनी लाइफ में। जीवन बहुत सुंदर है, जीवन सुंदर है, तो आप पाएंगे कि कुछ कुछ ऐसा मतलब आपके साथ हो जाता है, आपको चाहे थोड़ी देर के लिए हो सकता है डर भी लगे, इनसिक्योरिटी भी लगे, फिर भी स्टिल कुछ कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर आपका विश्वास नहीं टूट पाता। ठीक है ना, आपका विश्वास नहीं टूटने दिया जाता। आपको नो डाउट आपके आसपास कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हों, कितने भी नेगेटिव लोग हों, और हर वक्त ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव दिखाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर वक्त इनका मास्क लगा के घूमने का चलता रहता है। ये इनका सबसे बड़ा ट्रेट होता है, सबसे बड़ी निशानी होती है कि ये मास्क लगा के घूमते हैं जीवन में हमेशा। ये ऐसे इन लोग जो होंगे वो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है ना,
तो आपको इनडायरेक्टली हमेशा हमेशा कंपैरिजन में जिन्होंने भी डाला था, ऐसे लोग अब आपकी लाइफ से रिमूव होने जा रहे हैं। ठीक है, आपको जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप से ऐसा समझता था कि वही समझदार है एंड वही लोगों को बताता था कि हाँ आप ऐसे हैं या आप ऐसे हैं, बिलीव करिए ये इंसान का आपकी ज़िंदगी से जाना तय है, निकल जाएगा ये इंसान अब तो। ठीक है, आपने जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया आप उसको अपने यात्रा का एक पायदान समझिए। ठीक है, जैसे सीढ़ी से चढ़ते हैं ना हम ऊपर, तो वही यात्रा का आप उसी जर्नी का आप उनको एक सीढ़ी एक स्टेप समझिए और उनके प्रति जो अंदर आपके कड़वाहट है उसको निकाल दीजिए। उसको बिल्कुल आपको अपने अंदर छुपा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि वो समय समय पर उभर के आए और फिर आपको फिर से घायल करके जाए, फिर से आपको तोड़ के जाए। ऐसा कुछ भी आप अपनी एनर्जीज़ के साथ मत करिए। अच्छे टाइम आ रहे हैं, गुड टाइम्स आ रहे हैं आपके लिए। आपको एक ये ध्यान रखना है कि ऐसे में आपको कुछ भी करके अपनी एनर्जी को संभालना ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक लास्ट गाइडेंस मैंने मांगी थी, तो रिबर्थ का कार्ड आया और राइपनेस का कार्ड आया। ठीक है ना, तो रिबर्थ का कार्ड और राइपनेस का कार्ड बताता है आपका एक पुनर्जन्म होना। ठीक है, पास्ट की जितनी भी कंडीशनिंग, जितनी भी चीज़ें हो गई हैं, हो चुकी हैं, वहाँ पर आपका एक पुनर्जन्म होना, एक नया स्वरूप निकल के आना, अपना बेस्ट वर्जन आपका बन जाना, आपका राइपनेस की एनर्जी में आना, आपका सॉलिड एनर्जी में आना। आप ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो और कुछ भी आप तुक्का मार रहे हो, नहीं नहीं नहीं, आपकी हर बात का एक सॉलिड बेस होना, आपका अपने विचार रख पाना, आपके विचारों में परिपक्वता आना, ये सब आपके लिए मैनिफेस्ट होने जा रहा है। एक रीबर्थ की एनर्जी है जो कि आपको बता रही है कि एक नया स्वरूप आपका निकल के आना आपके अंदर से। ठीक है, जिसको आप जाने कब से अपने अंदर दबा रखा था। ताकत तो देखिए किसी के अंदर अगर होती है तो वो हमेशा से ही होती है। ठीक है ना, रातों रात किसी में ताकत नहीं आती, बस उसको जागृत करना होता है, उसको जागृत होना होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए तो उसको बोला जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जागृति। तो जिस दिन आप में वो जागृति आ जाती है ना, उस दिन आप हर बंधन को, हर सीमा को, हर कंडीशनिंग को तोड़ देते हैं और वहाँ पर होता है आपका एक पुनर्जन्म, एक रीबर्थ, जहाँ पर फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। ठीक है ना, एक रीबर्थ होना आपका, जहाँ पे आप निकलेंगे जब, तो फिर पीछे मुड़कर कभी देखने का कोई चांस नहीं है। पीछे क्या होता है वो पीछे वाले जाने। ठीक है, आपके लिए टर्निंग इनका कार्ड है। आप अपने यात्रा पर निकल चुके हैं। ठीक है, आप अपने अंदर की साइड टर्न हो चुके हैं और आपको कोई भी मतलब इररेसिस्टिबल है, आप कोई रोक नहीं सकता, अनस्टॉपेबल है आप, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको रोकने वाला वैसा ही होगा जैसे नदी का जो बहाव होता है, उसके आगे अगर कोई आएगा तो खुद ही बह जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा समझिए कि आपके आगे आपका रास्ता जो काटने की कोशिश करेगा, अब परिस्थितियां ऐसी हैं, अब यूनिवर्स आपके साथ इस टाइप से कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके रास्ते में आने की कोशिश करेगा ना, वो स्वयं ही हटा दिया जाएगा। जिस तरह नदी का फ्लो जो होता है, भारी बहाव, उसके आगे अगर कोई आता है कि मैं रोकूंगा इसे, तो क्या होगा? क्या वो रोक पाएगा? नहीं रोक पाता ना, वो तो खुद ही बह जाएगा साथ में। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपके आगे आने की कोशिश करेगा, जो आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करेगा, वो इस धारा में पता नहीं कहाँ जाएगा, उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसका क्या बनेगा। हालांकि ऐसे लोग आएंगे आपकी साइड, इस चीज़ से मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ कि अब कभी आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग नहीं आएंगे। नहीं जी, अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लोग इस टाइप के आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि पॉलिटिक्स के कार्ड हैं। अपनी पॉलिटिक्स तो खेलेंगे, अपने मास तो लगा के आएंगे, लेकिन मुद्दा क्या है, आपको कर पाएंगे या नहीं। तो जब ये आता है ना, जब ये चीज़ आती है, ये सवाल आता है कि आपके साथ कर पाएंगे चीज़ें कि नहीं, तो वहाँ पर सीधा सीधा हारमोनी का कार्ड आ जाता है। और हारमोनी का कार्ड आके ये बताता है कि आप माइंड बॉडी सोल आपके अलाइनमेंट में हैं और रहेंगे। ठीक है, लाख कोई पॉलिटिक्स कर ले, लाख कोई कुछ कर ले, आप अपनी परिपक्वता के साथ, आप अपनी जर्नी के साथ ही चलने वाले हो, क्योंकि चॉइस इज़ ऑल योर्स, है ना। हम किसी आने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसे रोक नहीं सकते। ठीक है ना, लेकिन हम अपने लिए क्या डिसीज़न लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ होल सोल हमारे हाथ में होता है।
तो आपका माइंड, बॉडी एंड सोल पूरी तरह से अलाइनमेंट में है, आप हार्मनी की एनर्जी में हैं, आप जीवन को जी रहे हैं, ठीक है। राइपनेस का कार्ड आके ये बता रहा है और रीबर्थ का कार्ड आके ये बता रहा है कि अब तो आपने जीवन जीना शुरू किया है, ठीक है। इस रीबर्थ को क्लेम कर लेना, इस हार्मनी को क्लेम कर लेना। तो अब तो आपने जीवन जीना शुरू किया, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मुड़ के आप इन एनर्जीज़ में वापस जाएंगे। मुझे ऐसा कुछ भी आपकी एनर्जी में नहीं लग रहा कि आपका वापस जाने का कोई प्लान है, कोई चांस है। नो, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस यात्रा पर निकल चुके हैं, आप उस यात्रा पर आगे बढ़ चले हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। अब कोई वापस से कम बैक नहीं होता, वापस मुड़ के आना नहीं होता, ठीक है ना। तो और ये चाहो तो भी नहीं कर सकता इंसान, ऐसा नहीं है कि कोई करना नहीं चाहता है या कोई जिद की बात है, इंसान चाहे तो भी कर नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आप जो अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए बने हैं, आप मजबूत हैं, आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी पहचाना है, आपने अपने आप को भी पहचाना है, आप स्वयं से प्रेम भी करते हैं। जितने भी कार्ड आए हैं, हार्मनी का कार्ड, रीबर्थ का कार्ड, राइपनेस का कार्ड, ये बता रहा है आपने स्वयं से प्रेम करने की अपनी यात्रा को अच्छा खासा कंप्लीट किया है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में, सेल्फ लव को क्लेम कर लेना, सेल्फ वर्थ को क्लेम कर लेना। भगवान करे ये एनर्जी आपकी बढ़ती चली जाए, ठीक है। और आप ऐसे ही एनर्जीज़ में बने रहें, यही हार्मनी की एनर्जी, यही रीबर्थ की एनर्जी, यही राइपनेस की एनर्जी आपके लिए इतनी फ्रूटफुल हो जाए कि आप जीवन के मार्गों को सरलतापूर्वक, स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और कोई आपको बाधा रोक ना पाए, ठीक है ना। कोई पॉलिटिक्स आपके आगे चल ना पाए। हर पॉलिटिक्स फेल होती है फिर ऐसे इंसान के सामने, क्योंकि ये कितने ही ग्रुप बना लें, ठीक है ना, ये कितनी ही अप्रोच लगा लें, आपकी अप्रोच सिर्फ एक है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपने अप्रोच लगा दी है ना अपनी, वहाँ पर जो आपने अपनी अर्जी लगा दी है, अभी धरती की कितनी ही जगहों में आपको घसीट लें, घसीट पाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए गाइडेंस है कि आप आगे बढ़ चलिए, आप बिल्कुल सही बात पर हैं, आप चल रहे हैं। और क्योंकि आप सही बात पर हैं, इसीलिए यही रीज़न है कि यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आपसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। फुल मून की इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कर लीजिएगा अपनी लाइफ में। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।